पहुँच गए पुलिस स्टेशन। बोल रहे हैं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे तो ये भी नहीं लिखा था बैंडेज और ये भी नहीं लिखा, इन्होंने खुद ने जानबूझ के लिखवाया है कि ये दे दो। डॉक्टर ने लिखा था, आपको भी पता है, उन्होंने खुद ने कहा कि मलहम दो। मदद कराने के लिए रुके कि भाई इनके नहीं लगी हो इसलिए देख के रुके हैं। पुलिस वाले परेशान करने लग गए, नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये होगा वो होगा, रिपोर्ट कराएंगे तुम्हारी। हाँ वहाँ पे पुलिस आ गई भाई, जैसे पता नहीं हमने किसी का मर्डर करके आ गए हो। हाँ ठीक है, वहाँ पे पुलिस आ गई, उसके बाद वो रिपोर्ट लिख रही है, आपका नाम क्या है, स्वप्निल कौन है। ताजमहल तो घूम लिए, गवर्नमेंट रेडी, अब जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। उससे पहले भाई बोला कि भाई बर्गर किंग खाना है और मेरे को मेरी रील एडिट करनी है। कंटेंट क्रिएटर, हाँ भाई रात तक जहाँ से रुकेंगे वहाँ तक का तो वेट कर लेता है एडिट करने के लिए, इतनी क्या जल्दी हो रही है कोई नहीं, अब बर्गर किंग खाएंगे, फिर द प्लान इज टू गो टू नेपाल। उससे पहले पिट स्टॉप है, कहाँ पे रुकना अपन कहाँ जाएंगे? बनवासा हाँ बनवासा जाएंगे, वहाँ रुकेंगे और रात को, और फिर वहाँ से सुबह निकलेंगे टू पोखरा, टू पोखरा ना, वहाँ जाएंगे। आई थिंक 9-10 घंटे की ड्राइव है आगरा से बनवासा। देखते हैं, मेरे को लग रहा है अभी टाइम हो रहा है 5%, तो शायद 1-2 बजे तक पहुँचेंगे। मेरे को याद आ जाएगा तो 7 घंटे की ड्राइव और बाकी है आगरा टू बाप। भाई मेरा तो वाला मूड हो गया पुलिस सुपरस्टार वाला, भाई मैं तो टूट गया बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एक बार और बता दे रहा हूँ, बनवासा 7 घंटे 6 घंटे की ड्राइव और बची है अभी। अराइवल 1 बजे तक पहुंचेंगे। हमारे को एक और जन ने कंपनी कर दी, प्रियांशु, फर्स्ट मैन शो का वीडियोग्राफर। कैसे मूड बन गया भाई तेरा नेपाल चलने का हमारे साथ? नेपाल का तो पहले से था, कोई नहीं था भाई, रात को ही प्लान बनाया। मैंने कहा कहाँ है, मैंने कहा दिल्ली। हाँ नेपाल चल रहे हैं, पर मैंने कहा ठीक है। चीटिंग करता है तू। भाई ऐसे ही है ना, अगले हफ्ते मैं तेरे को मैसेज करूंगा, थाईलैंड चल रहे हैं ओके बोल देना और पासपोर्ट की कॉपी भेज देना मेरे को। देखो हसीन वादियाँ, देखो पूरे खेत ही खेत है। तू गाड़ी चलाने में ध्यान दे भाई, इसको 1 घंटे और चला दूंगा गाड़ी, इसके बाद मेरी आई साइड वीक हो जाती है। इसकी वैसे भी वीक ही लग रही है अभी भी। प्रियांशु तो बेचारा बैठे जब से नींद आ रही थी, बट टेंशन में है। ट्रेजेडी हो गई प्रियांशु के साथ। A few moments later. भाई क्या बोल रहा था अब नहीं निकलेगा है भाई। मेरे को बता रहा, थक चुका हूँ। मेरे को बता रहा था कि भाई बातें ज्यादा होनी चाहिए व्लॉग के अंदर, ऐसी व्लॉग बन जाएगा अब नहीं निकल भाई पेट्रोल की बात कर रहे थे हम, जब तूने क्या आंसर दिया उस बात में बोल रहा था। ये बता दे, बता दे दर्शकों को, बता दे ये प्रियांशु बोल रहा था पहले कि 50% डिस्काउंट चल रहा है नेपाल में पेट्रोल की प्राइस पे। कमल बोला हो ही नहीं सकता। फिर प्रियांशु ने वापस चेक किया, फिर प्रियांशु बोलता है नहीं भैया ज़्यादा इंडिया से। फिर वो मेरे को बोलता है कि यार 2 अलग अलग न्यूज़ पे 2 लोगों पे अलग अलग है। बोला भाई अब तो नेपाल जाके पता चलेगा, हिम्मत नहीं है खुद से रिसर्च करने की, अब नेपाल में पता चलेगा क्या रेट है। भाई अब तो टूट गए कुछ नहीं है भाई, अब पता नहीं कितने घंटे और चलानी है गाड़ी स्टेट हाईवे पे। हालत गंभीर है। तरबूज ले लो राहुल के लिए। अभी तो रात को रुकने का भी ठिकाना नहीं है वहाँ जाके। हम सोच रहे थे कि अगर नेपाल में महंगा होगा तो यहीं से भरवा के चलेंगे पेट्रोल, चुनिंदा पैसे बचा लें अभी तो रात का ही नहीं पता कहाँ पे रुकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे अच्छे खासे होटल होंगे, नॉर्मल जो भी होगा उसमें रुकेंगे। वरना मैं और कमल तो रेडी हैं कार में सोने के लिए। प्रियांशु के लिए डिग्गी खाली कर देंगे। गजब बेइज्जती है। सीट तो मेरी है। कोई नहीं भाई, तू पीछे वाली सीट ले लेना। हो गया भाई, अब तो आज भी बहुत रिकॉर्ड हो गया, बातें बहुत कर ली।
आगे डिनर भाई लोकल बरेली रेस्टोरेंट में। फोन रख दे भाई, टिंडर बम्बल मत चला। अरे हरामी हो। 3-4 होटल देखे, कोई भी नॉट इवन वन वॉज वर्थ स्टेइंग। इस वाले में रुके, इसमें बोला कि भाई बेडशीट वगैरह तो बदल दो। स्ट्रेट अवे सेड नो भैया यही हो पाएगा। तो हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट थी, रात को 1 बजे थे कहीं जाते और सोना ज़रूरी था। आज वापस पूरा दिन ट्रैवल है। फिर उसके बाद ब्लैंकेट थी, बेडशीट थी, वो लगाई, फिर उस पर सोए। अब सुबह हो गई है। नाउ द प्लान इज़ टू क्रॉस बॉर्डर, पास में ही है, एंड फिर पोखरा जाएंगे। ये भाई फ़ोन भूल गया था तो फ़ोन लेके आया ऊपर जाके। बैक ऑन द रोड। क्या अपडेट भाई? नींद आ रही है भयंकर। बज गए जय श्री राम। 12:30 1 बज गए भाई। नींद आ रही है। ड्राइवर चेंज, वापस कमल चलाएगा लास्ट 20-30 मिनट। पता नहीं कहाँ पे रुके हैं। हमारे कमल जी बोल रहे हैं कि भाई वन में है ये। अच्छा, मेरे को तो लगा वो देख साइड दूसरी गाड़ी उधर से आती है। कैसे आएगा भाई ई रिक्शा? यही कहाँ आएगा भाई? भाई बस को देख रहा है तू, गाड़ी में आते हैं तो अपनी गाड़ी में भी कैसे आएगा कोई साइड में से? हम आ जाते हैं कुछ। तेरे जैसे होते होंगे ई रिक्शा ड्राइवर भी है यार। ये बस नहीं होती ना तो और अच्छा वो व्यू आता, वीडियो मस्त बनता। हाँ यार मैं बैग लेके इमिग्रेशन क्लियर करने। और ये मेरी गाड़ी लगेज फिर इनके साथ ही भेजना ना पूरा। इनको दे दीजिए, ये खराब नहीं। कमल गाड़ी की चाबी तो दे। गाड़ी कहाँ से लाऊंगा? अरे चला के गाड़ी लानी है। कौन सी गाड़ी है ये क्रेटा है मैम। ये लेते जाइए, उसको वहाँ से निकाल लीजिएगा ना। अगर ये हाँ जी, पैदल क्यों चल रहे हो? कहाँ रुकना है? आई थिंक ये वही कार रजिस्ट्रेशन पॉइंट और बैग वगैरह चेक करने का, तो सामान सारा निकलवा दिया गाड़ी में। तो वो दोनों गए हैं बैग चेक कराने के लिए, जो भी मतलब अंदर से वो चेकिंग वगैरह होती है जैसे भी कंट्री छोड़ते हैं तो। और कार का रजिस्ट्रेशन करा के मैं कार लेके आ गया हूँ इधर। अब उनका वेट कर रहा हूँ, बैग चेक करा के आएंगे वो। फिर आई थिंक इमिग्रेशन आ गया है। कैसीनो मिल गया है, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे खेलने आएंगे अभी शाम को। समझ रहे हो ना? किस्मत वैसे तो खराब है, इसलिए नहीं आना चाहिए। नेपाल में एंटर होती रोडें खराब, देख सकते हैं आप रोडों की हालत। भारत के गांवों में भी ऐसी रोडें नहीं। वेलकम टू नेपाल। कर रहे हैं भाई नेपाल की लैंड पे वॉक। आ गए यहाँ पे बिना नेपाली करेंसी मनी एक्सचेंज कराए हुए। RTO तो नेपाली रुपए से कटेगा। तो अब यहाँ पे बॉर्डर के पास ही ATM है, तो वहाँ से कैश निकलवाएंगे और फिर RTO कटवा के फिर अंदर जाएंगे। चाय नहीं है? है क्या चाय? यहाँ पे ATM से कौन से पैसे निकलेंगे? नेपाली निकलेंगे। इंडियन कहाँ से आ जाएंगे भाई? इंडियन कार्ड हाँ नहीं, वो तो ले आएंगे कैश। यहाँ पे थोड़ी ना पेटीएम, फोन पे और वो सब आए होंगे। होता तो है और जगह होते हैं। यहाँ पे ATM ये सामने है। नहीं, मोबाइल ऐप कौन से यहाँ पे पेमेंट करने के?
बियर के कप पे आपने चाय दे दी है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं नहीं, वैसे वैसे तो बियर का कप है ना। इस चाय बियर और चाय के एक रखेंगे ना फूल जाता है, तभी हम बियर का दारू बेचते हैं। अच्छा, तो ऐसे यहाँ पे दारू भी खरीद सकते हैं क्या? यहाँ बैठ के पी सकते हैं? हाँ मतलब सही है, अब तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ये क्या बनाने के लिए है? ये क्या बनाने के लिए है? ये चाउमीन। कब? शाम के लिए? शाम के लिए तैयारी हो रही है अभी? नहीं, चाउमीन जो खाने आएगा उसी। अच्छा अच्छा। नेपाल की करेंसी, पैसा ही पैसा हो गया। हाथ ही बन रहे हैं इन करेंसी पे तो। चाय पी लिया यार, और इस पे बन रहा है शेर। भाई बंसर जो कि नेपाल का कस्टम्स है, उन्होंने बोला है कि सर्वर डाउन है तो कस्टम्स क्लियर नहीं हो सकता। 1 घंटे 2 घंटे से तो ऑलरेडी लोग वेट कर रहे हैं, और 1 घंटा और बोल रहा कम से कम। तो कुछ नहीं, जब तक कस्टम क्लियर होगा नहीं तब तक नेपाल आगे जा नहीं सकते। तो यहीं पे अब सोच रहे हैं बियर्ड शॉप है, जो कमल बैठा, हेयर कट सलॉन, तो इस सलॉन शॉप से बियर्ड करवा लेते हैं सेट। 1-2 घंटे वेट करना पड़ेगा, अभी तो कस्टम्स ऑन होगा तभी क्लियरेंस होगा, सर्वर्स आएगा उनका, फिर जाएंगे आगे। 2000 years later. नेपाल में घुसते रेडी, ये तो पूरी शादी करेगा अब नेपाल में जाके, हेयर कट सब कुछ रेडी करवा के आया है। ढूंढ रहा हूँ भाई, लड़की मिल जाए तो बढ़िया। नेपाल ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ये भाई आंटी नहीं मानेगी, कर लेंगे भाई, मना लेंगे मम्मी को, लड़की तो मिले ढंग की। मेरी पे वही बियर्ड, और 2-3 घंटे लग गए कस्टम्स में। इसको मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे इसकी शक्ल देख के हम तो आ गए थे हेयर कट बियर्ड कराने। ये खड़ा था लाइन पे, इसको अपनी बियर्ड, इस बियर्ड क्या मेरे लाइसेंस पे मान गए स्वप्निल है। कुछ भी नहीं बोला क्या उन्होंने? नहीं, उन्होंने ऐसा देखा। हाँ, तो ये स्वप्निल की दाढ़ी नहीं थी, चल गया। सही में भाई। तो ये नेपाल का कस्टम्स था जो मेरे लाइसेंस पे उसकी एंट्री हो गई। पकड़ लेंगे बेटा, वीडियो पहले डाल नेपाल से जाने के बाद में डालेंगे। अब क्या भाई, उनकी गलती है, अपनी क्या गलती है? अपन तो उसमें तो पकड़ो इनको। बस अब कहाँ जा रहे हैं? पोखरा। 15 घंटे, कितने घंटे की ड्राइव आ गया? 11-12 घंटे की ड्राइव करके पोखरा जाएंगे, और उसके बाद में रास्ते में पड़ेगा क्या? बर्दिया नेशनल पार्क, बर्दिया नेशनल पार्क। बाय। पहुंच गया पुलिस स्टेशन। आपके साथ है ना ये दोनों? ये गाड़ी उतार करके ले जाओ। क्या नाम होगा?
भैया आ जाएंगे यार, अब तो क्या यार हमने यार पाल थोड़ी लिया यार भैया, आप तो वाली बात कर रहे हैं। मेरी बात मेरा कुछ नहीं, इलाज करा दिया, सब चीज़ करवा दी A to Z। पैसे तो लगेंगे नहीं वैसे में, तो वो ये क्या बोल रहे हैं समझेंगे नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, रिपोर्ट आपके सामने उन्होंने बता दी कि नॉर्मल है। यार वही वाली बात हो गई कि अगर हाथ उंगली पकड़ा या हाथ ही पकड़ के आप तो पूरा अंदर करने की मतलब जाए घूमने के लिए घूमने नहीं जाए हम ये, तो आप समझे नहीं। अरे सर समझ गए, ये बोल रहे हैं 100 भाड़ा क्या ये देना है, ये चाह रहे हो ना आप, ये बोलो आप, ये बोलो मैं कुछ नहीं यार। वो तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे तो ये भी नहीं लिखा था बैंडेज और ये भी नहीं लिखा, इन्होंने खुद ने जानबूझ के लिखवाया है कि ये दे दो, डॉक्टर ने लिखा था, आपको ही पता है, खुद ने कहा कि मलहम दो मदद कराने के लिए रुके कि भाई इनके नी लगी हो इसलिए देख के रुके हैं। हम जानबूझ के तो सर खुद ही बिना देखे रोड क्रॉस करके घुसे, हम तो कुछ करेंगे, 2 घंटे हो गए उसमें भी। सुबह पहुँचेंगे हम, और क्या करें तो आप बताओ सर क्या करें, आप पुलिस को आप बताओ हमारी तरफ क्या करें सर, संडे को अब ज़्यादा लालच मत करो यार, इतना करवा दिया, इलाज भी करवा दिया, सब चीज़ दे दी आपको, फिर भी आप कह रहे हो ये दे दो, आपको पहले पैसे दे रहे हैं, आपने इलाज करवा दो, इलाज करवाया। सर आप बताओ क्या करें। आ गए वही पुलिस स्टेशन से वापस, नेपाल में एंट्री आते ही नेपाल की पुलिस का एक्सपीरियंस भी कर लिया है, जो भी अभी पुरानी क्लिप्स थी वो सारी पुलिस स्टेशन से थी, तो अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली में। आदमी ने हमको ठोक दिया, तो नहीं पहले बैक स्टोरी देते हैं, उसके बाद में बताएंगे कि क्या एक्सपीरियंस है नेपाल की पुलिस और नेपाल के घुसते लोगों का, मतलब स्टीरियोटाइप नहीं कर रहे बट जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो बताएंगे। तो वो आया, कमल गाड़ी चला रहा था, मैंने बोला सिम लेते हैं, तो मार्केट था वहाँ पे कि गाड़ी रोक लेते हैं, तो हम ऑलरेडी धीरे स्लो स्पीड पे थे। अब सामने ऑटो वाले ने रॉन्ग साइड पे एक बूढ़े अंकल को उतारा, जिनकी आई साइट एकदम जीरो खत्म, तो वो दूसरी साइड देख के रोड क्रॉस कर रहे थे, और वो मतलब हमारी गाड़ी पास हो गई, उसके बाद में रोड से जस्ट आगे हुए, तो वो हमारी गाड़ी की पीछे वाली साइड पिट गए है ना, वो दूसरी साइड देख के कर रहे थे ना वो क्रॉस। फिर हमने रोकी, कमल बोलता है कि भाई देख लो उनकी लगी नहीं क्या, लगी क्या, लगी या लगी नहीं, हम मतलब इसीलिए रुके, कंसंट्रेट हो गए कि भाई अगर गलती से मतलब गलती उन्हीं की थी, वो दूसरी साइड देख रहे थे और रोड पे मतलब बिना देखे चढ़ गए, हम तो रोड पे चल रहे थे धीरे धीरे। फिर हम रुके देखे तो वही होता ना, पब्लिक इकट्ठा हो गई, जिसमें से एक आदमी था जो बहुत ही पंच था, सरपंच था उनका, कि भाई ये तो इंडिया से हैं, इनको तो लूटो, अब इनकी तो लेंगे। जिस पे और दूसरा हमको बोल रहा था जाओ जाओ तुम तो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, बट हम ज़्यादा ईमानदार बन के कि भाई अंकल के लगी नहीं हो कि देख लेते हैं। फिर पंच चालू हो गया कि तुम रुको यहीं पे, तुमने कैसे बेड़ा, ये बेड़ा वो बेड़ा। हमने बोला भाई नहीं बेड़ा, हमने गलती हमारी थी नहीं, हम तो फिर भी रुक रहे हैं कि लगी वगी हो तो देख लेंगे क्या हुआ है। तो वो बोला नहीं तुम रुको, पुलिस को बुलाता हूँ मैं। बोला भाई बुला ले। कमल जिद बहस करने लग गया उससे कि भाई तो इंडिया में मिलता नहीं, बट वो एक वो था ठीक है, उसने बुला लिया पुलिस को। अब पुलिस में भी एक मेल आई एक फीमेल आई, जिसमें से मेल सही था, फीमेल थी हाँ क्या थी चटक उसको पता था कि इनको करना है परेशान। अब अंकल को हमने बोला, वैसे तो सही थे अंकल भी, उसके बारे में बताएंगे, हॉस्पिटल में लेके गए थे उनको हम। अंकल को बोला कि भाई आपको पैसे दे देते हैं, हम बाद में मरम में कुछ भी लगवा लेना, दवाई ववाई ले लेना। वैसे सही सब सही थे, हम रुके इसीलिए वो वापस हमारे पास आए कि इनको लूटते हैं। फिर पुलिस वाले परेशान करने लग गए, नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये होगा वो होगा, रिपोर्ट कराएंगे तुम्हारी। कोई काम नहीं है नेपाल पुलिस के पास। हाँ बता नेपाल पुलिस का रिव्यू क्या? नेपाल पुलिस के पास कोई काम नहीं है, आगे सारे के सारे। क्योंकि इसको मैं बोला भाई शांत रहे, अपन नए देश में है, अपन इंडिया के हैं, शांत रहे, ज्यादा कुछ मत बोल, करते हैं इसको सॉर्ट। और ये उनसे जवाब किया, आप क्या हमको हरास कर रहे हो, नई कंट्री में आए क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसे ऐसे। तो वो और वैसे दोपहर में 12 बज रहे थे तो सब गर्म थे और ये उनको गर्म कर रहा था। क्या बोल रहा था भाई उनको? दिमाग आउट था मेरा उस टाइम। तो क्यों पता हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से क्या कहते हैं हमारी लेने में लगे हुए हैं सारे के सारे। नेपाल पुलिस का क्या है? कुछ नहीं भाई, वेली है नेपाल पुलिस, किसी को कोई काम धंधा नहीं है। वहाँ पे क्या कहते हैं, मैं हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे पुलिस आ गई भाई, जैसे पता नहीं हमने किसी का मर्डर करके आ गए हूँ। ठीक है, वहाँ पे पुलिस आ गई, उसके बाद वो रिपोर्ट लिख रही है, आपका नाम क्या है,
स्वप्निल कौन है, प्रियांशु कौन है, कमल कौन है। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हो गया। तो फिर उसके बाद में हमने बोला पुलिस वाले को भी कि हम इनको पैसे दे देते हैं, अगर इनके थोड़ी बहुत लगी है तो कुछ बोला कर, मतलब लगी तो कुछ नहीं, मस्त बैठे हुए थे। हमने फिर बोला कि पैसे दे देते हैं, अगर कुछ लगी होगी तो वॉलिन या फिर कुछ भी खरीद लेंगे या ला के दे दें। बोले नहीं, तुम ही पुलिस स्टेशन लेके जाओगे। उसमें जो पंच था वो आके बोलता है नहीं ऐसे क्या होता है वैसे। बोला भाई तू क्यों बीच में आ रहा है, तू क्यों परेशान कर रहा है, पुलिस से बात कर रहा है ना। फिर हमने बोला ठीक है ले जाते हैं पुलिस। क्या हमने वो पीछे पड़ गए थे वो कि नहीं पुलिस स्टेशन लेके जाओ, नहीं हॉस्पिटल लेके जाओ। और उसकी बीवी मैंने कहा 1000 रुपए ले लो, तो बोलती नहीं 10,000 रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई साहब ठीक है, तो अलग ही लेवल पे। फिर हम ले गए, ठीक है चलते हैं कि ले चलेंगे हॉस्पिटल। वो बोले एक्सरे करवा के दो इनका। बोले भाई ठीक है अब करवा लेते हैं, अब इतनी सुबह से वैसे परेशान हो रहे हैं। पहले तो घुसते उनके कस्टम्स में 4 घंटे नेट 1 सर्वर डाउन, तो कस्टम्स में बैठे रहे 4 घंटे की। जब उनका सर्वर आया तब जाके हमको पेपर मिले कि अब तुम आगे जा सकते हो। फिर ये हो गया, फिर गए पुलिस स्टेशन। पहले लेके गए वो पुलिस स्टेशन, फिर वहां बैठाया 20-25 मिनट कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम बोले हॉस्पिटल तो ले जाने दो, बात खत्म करें। फिर उन्होंने बोला कि पुलिस ने कि तुम हॉस्पिटल ले जाओ, अगर सब कुछ ओके है तो फिर तुम चल जाना, चाबी दे देंगे तुमको। हमारे पेपर वर्क ले गया था। नहीं थी, वो नाटक कर रहा था। हाँ प्रियांशु तू लेके गया था ना एक्सरे में गया। हाँ पहले तो सही चल रहे थे, फिर मैंने कहा कि मैं लेके चलता हूँ पकड़ के। तो ऐसे एक्टिंग कर लगा। वो पैर वाला 3 जने जा सकते थे, तो ऑटो ड्राइवर मैं और वो गए जिनको कराना था। फिर वो ऊपर चढ़ रहे थे एक्सरे वाली मशीन पे, पहले तो बैठ गए वहाँ पे जाके। फिर ऊपर चढ़ रहे थे, शूज़ पहन रखे थे उन्होंने मस्त, और शूज़ बिना लेस के साथ उतार रहे और उनके पैर में फ्रैक्चर कर रहे थे। नहीं, और वो बता रहा था ना तो कि कौन सा पैर भूल गए थे। फिर वो ऊपर बैठे तो पैर कौन से पैर में लगी वही नहीं पता कि किसका एक्सरे करवाना है, कौन से करा। अब अंकल बूढ़े अंकल का तो समझ आता है। देखो कि अपने इंडिया में भी या कहीं भी कोई भी किसी बूढ़े परेशान होता है तो वो फिर मैक्सिमम फायदा उठाता है कि भाई लगी है तो आज तो पूरा ही लूट कर लेते हैं। वो भी छोड़, हो गया, रिपोर्ट आ गई, सब रिपोर्ट आ गई, सब नॉर्मल आया। क्या कहते इसमें ऐड कर, मतलब नेपाली में बोल रहा है, थोड़ी बहुत समझ आ गई भाई मेरे को भी। उसके बाद क्रैप बैंडेज चाहिए भाई, मतलब अलग लेवल। क्रैप बैंडेज दो, वॉलिनी जेल दो, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा भाई मेडिकल दुकान ना दे दे तेरे को। ठीक है, इतने फार्मेसी वाले ने वापस लिखी रिपोर्ट में कि इसको ये चाहिए, तो ब्रैकेट में वापस दिलवाया। 3 बार तो फार्मेसी गया। अंकल भी थे, बूढ़े अंकल थे, आई थिंक वो 70-70 में होंगे। वो भी थे कि आज तो सारी दवाइयाँ ले लेता हूँ मैं आज ही। तो हाँ, मेरे को पुलिस स्टेशन पे रोक रखा था और ये दोनों गए थे कि जब तक वो ओके रिपोर्ट नहीं आ जाती हॉस्पिटल से तब तक तुम यही रहोगे। तो मेरा जैसे क्या कहते हैं मुंबई का 26/11 हुआ था ना, सारी चौकियों में इन्फॉर्म कर दिया गया था। हाँ, अरे तुम लोग जब गए थे ना तब जो मतलब जो अब इनिशियली जो पुलिस 2 वाले थे ना, एक मेल था फीमेल था। फीमेल परेशान करने में थी, मेल सही था, वो हमारे साथ गाड़ी में बैठा था। तब भी बोला था कि हमने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, तुम लोग है ना ऐसे पैसे वैसे देके वो कर देना। हमने बोला अंकल हम तो कब से बोल रहे हैं उनको कि 500 रुपये दे देंगे या फिर जो भी है करके फ्री हो जाएंगे। तो बोला ठीक है अंदर चल के बात कर लेते हैं। अंदर चलते बात करते हुए और पुलिस वाले की पता चला अच्छा है तो इंडिया से इनको करते हैं और परेशान कि नहीं तुम तो एक्सरे MRI सब करवा के लाओ, वो एक ओके रिपोर्ट आएगी तब भेजेंगे। फिर जब तुम लोग गए थे ना तब भी वो जो वही वाला पुलिस वाला था ना, वो मेरे को बोला कि चलो तुम अंदर जाके बैठ जाओ, यहाँ पे वो अच्छा बढ़िया था कि हाँ क्यों परेशान हो रहे हो, अंदर चल के रूम में जाके बैठ जाओ, पंखा वंखा चला देता हूँ मैं तुमको। अब अंदर जब बैठा तो वहाँ पे पुलिस में चौकी वाला था, उसके बाद 4 बार वॉकी टॉकी पे आ गया जयपुर राजस्थान को, वो कि अपनी गाड़ी के बारे में। अब नेपाली तो समझ नहीं आ रही, यही समझ आ रहा कि हाँ चालक जयपुर राजस्थान, हाँ यही है। फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके हाथ में थे, फिर वो उसको दे के चल गए कि जैसे ही आए ना सही हो क्या है भाई, जमीन के कागज लिया था तेरे, दे देता इनको। ऐसे ही कर रहा था भाई, वो कागज ऐसे ले रहे बताए नहीं। वो मेरे को पुलिस वाला बताए क्या बोलता है कि है ना ये लो चलो कागज तुम रख लो, तुम्हारी चाबी दो मेरे को। मैं बोला सर आपके सामने बैठा हूँ, मैं कोई भाग थोड़ी ना जाऊंगा चाबी लेके। तो चाबी का क्या करेगा कि है ना मेरे कागज और वो जो थे ना लाइसेंस, वो मेरे को वापस दे दिए कि तुम ये रखो और तुम्हारी गाड़ी की चाबी मेरे को दे दो और फिर बैठे रहो यहाँ पे। चोर है। मैं बोला ठीक है भाई, मैं कौन सा भग जाऊंगा यहाँ से। और हमने कुछ, और सबसे बड़ी बात हम तो कंसिडरेट होके रुके थे कि अंकल के लगी होगी या फिर कुछ, और हल्का सा टच ही हुए थे वो गाड़ी के, मतलब ऐसे जो टच होता है ना हल्के से, वो भी बैक साइड पे भी नहीं आए थे। हाँ, अपन 5 मिनट रुके, उनको दिखा कि रुके हुए हैं। हाँ, तो फिर सब आ गए। हाँ, और हम तो कंसिडरेट होने के लिए रुके कि भाई लगी हो जस्ट इन केस, और बूढ़े थे कि वो। और फिर बाद में वो ये लोग आ गए चौकी पे, तो अंकल फिर वापस
कि सब कुछ ओके रिपोर्ट आ गई। तो फिर वो पुलिस वाले को बोलते, पुलिस वाले मैंने बोला अंकल जाएं अब तो दे दो चाबी, बोले ठीक है जाओ। फिर बोलते रुको। फिर वो बूढ़े अंकल बोलते नहीं अब मेरे को है ना और पैसे दिलवाओ। तो पुलिस वाला भी सही था, वो बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होता। वो पीछे से बोलता है अरे मेरा किराया भाड़ा तो दिलवाओ। फिर किराया भाड़ा की बात हुई तो फिर बाद में फिर हम जाने लगे तो अंदर से अंकल स्लिप लेके आते हैं, उसके अंदर कि भाई इसमें लिखा है कि मेरे को संडे को वापस से विजिट करना है। मतलब कभी भी जाते हैं डॉक्टर्स वगैरह के तो वो ऐसे लिख ही देते हैं कि भाई वापस भी आ जाना है एक और बार विजिट करने, 3 दिन इलाज करके देखो फिर बताना क्या असर पड़ता है। हाँ, तो उसमें अंकल आके पुलिस वाले को बोलते हैं कि मेरे को इसके पैसे भी दिलाओ आने जाने के, संडे को मैं आऊँगा। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है यार ले लो 200-300 दे देते हैं उसके। तो वो देने के बाद में बोलते हैं कि अब ये जो मेरे को ऑटो वाला अस्पताल लेके गया था जिसका इतना टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए भी पैसे दिलवाओ मेरे को। फिर एंड में पुलिस वाला भी देखने लग गया कि भाई कैसे हो कि मान जाओ अब तो। फिर वहाँ पे एक इस बार अच्छा सरपंच आया था जो हमारी मदद किया कि भाई क्यों ट्रैवलर्स इनको परेशान कर रहे हो। और जब ये सब हो रहा था तो ये भाई कमल बोलता है पुलिस वालों को कि अंकल क्या हमने तो उंगली दी पकड़ाने के लिए कि अब तो पूरा असला ही दे रहे हो, क्या बोल रहा था? असला दी भाई। क्या बोल रहा था? मैंने कहा भाई उंगली दी आप तो हाथ पकड़ के हमारे सर पे बैठ रहे हो। हाँ, मतलब पुलिस वाले को नहीं बोला था, वो अंकल को बोल रहा था। बट पुलिस वाला वहीं खड़ा और वो उसको ऐसे घूरने लग गया। मैं इसको बोला भाई शांत रहे यार, अब हो गए फ्री जाने दे। तो वापस से वैसे ही थोड़ी बोल रहे हैं कुछ। अबे बट वैसे ही वो लोग थे, मतलब उनको पुलिस में भी 50-50 थे यार। जैसे हर कंट्री में होता है, ऐसा नहीं है कि नेपाल में ही हो, हर कंट्री में ऐसे होते हैं। पुलिस वाले उनके मूड पे होता है, उनको कुछ बोल तो सकते नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, उनके मूड पे होता है। उसमें आधे सही थे, एक मेल वाला सही था, फीमेल वाली परेशान करना चाहती थी और वो अंदर भी ऐसे ही था, खड़ूस था। हाँ, एक खड़ूस था बहुत, जो साउथ इंडिया टाइप का लग रहा था। एक खड़ूस था कि भाई इनको तो लगानी है इनकी क्लास। और एक जो एंड में अंदर से आया था जो हेड था, वो तो हिसाब जो वीडियो भी लिया था ना करके, वो भी था कि हाँ ठीक है फ्री करो इनको। हो गया ना कि तो ये एंट्री का एक्सपीरियंस था भाई नेपाल में घुसते की। कस्टम्स में लगी वॉट पहले, इस रास्ते से तो दोबारा नहीं आएंगे। चाइना गया तो चाइना का पुलिस स्टेशन एक्सप्लोर कर लिया। वहाँ तो मैं विलिंगली गया था कि भाई दिखाते चाइना। नेपाल में आके तो पुलिस ने ही बुला लिया पुलिस स्टेशन में। इंडिया की पुलिस याद नहीं है कब गया था पुलिस स्टेशन इंडिया में लास्ट टाइम। नेपाल में एंट्री होते पुलिस तो भाई नाम चलता है। नेपाल में आते नेपाल चौकी के दर्शन हो गए। अब जाएंगे कहाँ जा रहे हैं? पोखरा 15 घंटे भाई बुटवल जा रहे हैं। पोखरा तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। पोखरा तो पहुंचेंगे कल सुबह 6 बजे। हाँ, तो बुटवल रुकेंगे हम लोग रात को। बुटवल पहुंच जाएंगे। वैसे तो 4:30 बज गए। मतलब हमारा प्लान था कि 10 बजे हम कस्टम्स वगैरह क्लियर कर लेंगे और 10 बजे से ड्राइव पे चल जाएंगे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। हम वहाँ से फ्री हुए 3:30-4 बजे, पुलिस स्टेशन और कस्टम्स वगैरह सारा काम मिला के। अब रास्ते पे हैं। आगे से जो भी इस रास्ते से आए ध्यान रखें। पुलिस वालों और बूढ़े लोगों से बच के रहे। ऐसे लग रहा था भाई कि भाई वो प्लान भी हो सकता है भाई साइकिल वाले ऐसे चलते हैं कि पूछो मत। खुद ही टक्कर मार देंगे ना, नाम आप ही आएगा। अब तो डर लग रहा है, बट ठीक है यार। मतलब पुलिस वाले की बात तो सही थी। वो आपस में जो सरपंच बन रहे थे जबरदस्ती के, बाहर के लोग आए हैं, पैसे निकलवाओ, इनसे पैसे खिलाओ, अंकल जी को जितने पैसे दिलवा सकते हो दिलवाओ। वो हर कंट्री में होते हैं यार। वो कुछ ऐसे ब्लेम नहीं कर रहे कि नेपाल में ही है, इंडिया में भी खूब है ऐसे लोग, हर जगह ही होते हैं। अब बट हमारा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो हम शेयर कर रहे हैं। बाकी व्यू तो अब शानदार आ रहा है नेपाल का। यहाँ पे तो ये अपनी वाइफ भी ढूंढना है अगर कोई मिल गई तो ऐसा अच्छी फ्यूचर वाइफ, सॉरी फ्यूचर वाइफ। मैच चल रहा है भाई, फुटबॉल का मैच चल रहा है। गजब। ये कंटेंट ले सकते हैं भाई।